चलिए दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। आईसीएसई ने दिया है क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट में और रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से है कि ये वाटर में ये सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ से कुछ रेज आ रहे हैं, है ना। तो ये 90 डिग्री में है, ये बाहर में एयर है, और ये 42 डिग्री में, ये 48 डिग्री में और ये 60 डिग्री में ये दिया है। और क्रिटिकल एंगल वाटर का 48 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ 4 रेज आर गिवन। अभी हर एक रे कैसे बाहर जाएगा, कैसे आगे जाएगा, वो हमें इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पहला रे को ले लेते हैं। अभी पहला रे जो है देखिए 90 डिग्री में इंसिडेंट है एकदम 90 डिग्री में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, है ना। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा। सो दिस इज ऑलरेडी अलोंग द नॉर्मल। तो ये 90 है लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज़ विद द एंगल बिटवीन और इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। अब ये नॉर्मल के साथ ही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, सिमेट्रिकली ये स्ट्रेट बाहर चले जाएगा। तो ये आपने सीख लिया। तो ये कॉन्सेप्ट मन में रख लीजिए। रे इंसिडेंट नॉर्मली, चाहे वो रेयर टू डेंसर हो, डेंसर टू रेयर हो, ठीक है, तो वो सीधा जाएगा, यानी कि इट गोज अनडेविएटेड। तो मन में रख लीजिए इस बात को, ठीक है ना। तो अभी दूसरा रे हम देख सकते हैं, ये रे है 42 डिग्री में। तो इसको समझने के लिए चलिए थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आपके लिए रिवीजन है, आपने पढ़ा है अच्छे से, आप तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और क्लियर इसको कर देता हूँ ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें, है ना। तो ये 42 डिग्री है, यहाँ पर 48 डिग्री, ये क्रिटिकल एंगल, ये क्या होता है ना। तो वो हम देख लेते हैं। तभी आपको मालूम है कि एक जो रे है डेंसर से, है ना, जैसे वाटर डेंसर है और एयर में जा रहा है, यानी कि रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो क्या होता है, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है। तो डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। तो अभी जैसे इसको यदि हम रे का एंगल थोड़ा बढ़ा दें, तो ये सेकेंड रे यदि कर दें, तो आपको मालूम है ये जो रे किधर जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा। तो आपको समझना है कि साइन आई बाई साइन आर इज कांस्टेंट, यानी कि आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। तो यह आई बढ़ा दिया तो यह आर भी बढ़ जाएगा, यानी कि आर कौन सा, इसके साथ नहीं, तो ये नॉर्मल के साथ होता है, तो ये बढ़ जाएगा, तो ये रे इधर आ जाएगा। तो और थोड़ा बढ़ा देंगे तो क्या हो गया, तो ये नीचे नीचे नीचे, तो एक बार क्या हो जाएगा, ये सरफेस से आ जाएगा। तो जो थर्ड रे है वो एक ऐसा रे होगा जो एकदम सरफेस से जाएगा, याद कीजिए, है ना। तो मैं अलग से बना देता हूँ। तो एक रे है डेंसर से जाने वाला, डेंसर से रेयरर में, तभी होगा ये। तो वो जो रे है, जो थर्ड रे यहाँ पर है, वो एग्जैक्टली सरफेस से जाएगा। तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा विद द नॉर्मल, 90 डिग्री। तो इस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो मन में रखिए, तो क्रिटिकल एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द रिफ्रैक्टेड रे गोज अलोंग द सरफेस और मेकिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री इन द रेयरर मीडियम। समझ में आया। तो कभी भी जो क्रिटिकल एंगल में जाएगा तो वो सरफेस से जाएगा। अभी देखिए पैटर्न क्या है, हमने ये लिया, ये बाहर चला गया, थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा इधर आ गया, फिर इसको और बढ़ा दिया, ये नीचे आ गया, है ना। तो अभी क्या हो सकता है, जैसे इसको 2 रे लेके मैं समझा देता हूँ। तो ये हो गया, है ना। तो ये ऐसा, इसको बढ़ा दिया, ये नीचे आ गया, और बढ़ा दिया, इसका आ गया, तो यहाँ आ गया,
अभी और बढ़ा दूंगा तो ये इधर आ जाएगा। देखिए फिर बैक टू द डेंसर मीडियम आ रहा है ना, बैक टू द डेंसर मीडियम आ रहा है। तो इसका मतलब जो रे होगा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, है ना, फोर्थ रे, तो ये जो है ये पूरा इधर में रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अभी क्या होता है जब एक रे रिफ्रैक्शन होता है, जैसे ये फर्स्ट वाला रे भी, तो यह कुछ रिफ्लेक्शन भी होगा, वेरी पार्शियल रिफ्लेक्शन, और ये मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होगा। तो इस रे के लिए भी कुछ लाइट नीचे आ रहा था, इसके भी लिए भी नीचे आ रहा था, इसके लिए भी कुछ नीचे आ रहा था, लेकिन अभी ये तो खुद भी वही नीचे आ गया। तो इसके लिए भी जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो मेन जो रिफ्रैक्शन होना था वो भी रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो टोटल जो लाइट है 100% नीचे ही आ गया। जैसे इस रे का क्या था, जैसे 95% बाहर और 5% रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन इसके लिए क्या हो रहा है, वो तो टोटली अंदर ही आ रहा है, तो 100% लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड, तो उसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या समझ में आया, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्रिटिकल एंगल से उसका एंगल थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा, और क्रिटिकल एंगल क्या है, वो सरफेस से जाएगा 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगा। तो ये क्रिटिकल एंगल है, ये टर्निंग पॉइंट है। यहाँ क्रिटिकल का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट। अभी इससे नीचे होंगे रेज, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रिफ्रैक्शन होगा, इससे बड़ा होगा तो रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ से टर्निंग पॉइंट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो अभी देखिए यहाँ पर क्रिटिकल एंगल है 48 और इसका है 42, तो क्या होगा अभी आप बताइए। तो आपने ठीक बताया, तो ये नॉर्मल जो है रिफ्रैक्शन होगा। अभी क्योंकि ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है ना, तो आपको बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल दिखाना है, याद रखिए। तो यदि आप इधर बना देते हैं मार्क्स नहीं मिलेगा, तो डेंसर टू रेयरर जा रहा है, तो ये थोड़ा अवे फ्रॉम नॉर्मल दिखाना है, यानी कि नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो कभी दूसरे साल में आईसीसी में पूछा है व्हाट डज दिस रे एग्जिबिट, व्हिच फिनोमेना इट एग्जिबिट्स, तो रिफ्रैक्शन। अभी चलिए इसमें थर्ड रे में जाते हैं। देखिए 48, ये भी क्रिटिकल एंगल भी 48, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 क्रिटिकल एंगल में आ गया। तो क्या सीखा हमने यहाँ पर, तो क्रिटिकल एंगल से जाने से ये सरफेस से जाता है, तो ये फॉरवर्ड इधर, तो इधर मत जाइए क्योंकि ये लाइट रे इधर बेंड हुआ है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये बना दीजिए। देखिए तो ये हो गया इसका डायरेक्शन, थर्ड रे का डायरेक्शन। 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, है ना। अभी इसमें देखिए क्रिटिकल एंगल 48 था, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस उससे ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा होने से क्या हो गया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर 60 दिया हुआ है ना, तो ये एंगल आप अपने डायग्राम में नाप के फिर इधर भी सेम एंगल बनाना है। याद रखिए ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए इट विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर I = R होना है। तो क्वेश्चन आ सकता है डज इट फॉलो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, नो, इट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये याद रखिए, और ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो कर रहा है, ये भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो कर रहा है, तो ये जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। इसलिए जब बनाएंगे तो ये इधर जितना एंगल है इतना ही एंगल यहाँ भी बनाना है। 60 डिग्री दिया है तो यहाँ भी 60 बनाना है, फिर रिफ्लेक्ट कर देना। चलिए, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ इन्वॉल्व है, रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व है, क्रिटिकल एंगल इन्वॉल्व है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, नॉर्मली इंसिडेंट रे है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से पूछ रहे हैं, है ना। तो इम्पोर्टेंट है, आ चुका है इस चीज़ में, तो फिर से आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और which phenomena does it exhibit, refraction, which phenomena does this ray exhibit, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डिफाइन द फिनोमेना एग्जिबिटेड बाय दिस रे, तो आपको देखना है कि क्या हो रहा है, इधर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद उसको डिफिनेशन लिख देना है। तो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, अकॉर्डिंगली आपको आंसर लिखना है।